तो एक इम्कान है। दूसरी तरफ जो है वो उनका ये भी कहना है कि जो शहबाज शरीफ को पैसे दिए गए हैं वो थ्रू टीटी के दिए गए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब उसका उनके पास कोई सबूत मौजूद है। ठीक है, क्योंकि उसका तो जब उन्होंने रिसीव किए होंगे तो यकीनन किसी न किसी के उनके या उनके किसी फैमिली मेंबर के दस्तखत होंगे। तो वो उस पैराए में शायद वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास उसका सबूत है। क्योंकि जो नवाज शरीफ को बकौल यूनुस हबीब के हमने कैश पैसे दिए हैं, उसका तो उन्होंने खुद कहा है कि उसका रिश्वत का कोई सबूत नहीं होता। लेकिन जो शहबाज शरीफ को 25 लाख रुपए भेजे गए हैं उसका उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो उसकी जो सियासी विंग है जिसपे तमाम सियासी जमातों को इतराज भी है, लेकिन फिर हमारे सियासतदान जाते भी खुद हैं ISI के पास और रातों को मुलाकातें करते हैं, अंधेरे में मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं। क्या हम इस कल्चर को किस तरह खत्म करेंगे? देखें, ये तो बदकिस्मती है ना, वो इदारा जिसको मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिन्हें दुश्मनों पर नजर रखनी चाहिए, वो हमारे मुल्क के अंदर सियासत करने वालों पे ज्यादा नजर रखते हैं। वो अपना अगर नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो अपने ही मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर करते हैं। तो ये तो इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो गुज़िश्ता कई बरसों से हो रही है। यहाँ तो ये भी होता है कि एक आमिर आया, उसने आके पूरी हुकूमत टेक ओवर कर दी, करोड़ों अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जेलों में डाल दिया। सही। इससे पहले लेकिन उनके अलाकार पहले कौन बनते थे? ये हमारे अपने पॉलिटिशियंस बनते थे। अगर एक की हुकूमत है तो अपोजिशन वाले गिराते थे। इस बार आसरदारी की इस हुकूमत में कम से कम मियाँ साहब भी इस पर काबिल तहसीन है कि कम से कम उन्होंने इस बार ये फैसला तो किया कि जी अब किसी डिक्टेटर का आला नहीं बनेंगे। सही। ये एक अच्छा साइन है। और अगर ये आगे जाता है जी। और हम आप तो तनकीद करते हैं ना, लेकिन फैसला तो अवाम ने करना है ना, आपको हमें नहीं करना जी। अगर हुकूमत ने गलत काम किए हैं, अवाम को रिलीफ नहीं दिया है और उनके मसाइल हैं, नेचुरल हैं, इस मुल्क में बहुत मसाइल हैं, तो 5 साल भाई उनके पूरे होने दे जो टेन्योर रखा है। अगर किसी को उनके टेन्योर पे एतराज है तो उसको कम कर दें, 4 साल कर दें। पार्लियामेंटेरियन है। साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नवाज का अब आइंदा क्या लाए अमल होगा? एक तरफ अवाम में एक परसेप्शन पाया जाता है कि इस स्कैंडल के बाद, यूनुस हबीब के जो है सामने इंकशाफात के बाद जो सामने आए हैं इंकशाफात, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज का ग्राफ बहुत गिरा है। क्या वजह है कि जो पीपल्स पार्टी कुछ अर्से पहले तक ग्राफ उसके बड़े जो पब्लिक में एक बहुत डाउन था, अब इस वाकये के बाद मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी वही हुआ है। अब क्या समझते हैं कि आइंदा का क्या लाए अमल होगा? आप देखिए, मैं इसका पहले तब जवाब दे चुका हूँ, मजीद दे देता हूँ। जहाँ एक वफाकी वजीर के अकाउंट से पैसे निकल आते हैं जी जी, और वो ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं मेरे अकाउंट में पैसे किसने डाले, जहाँ एक हाई फाई के सदर पाकिस्तान की मैं नाम ले लेता हूँ, उनकी बहन के अकाउंट से 10 करोड़ रुपए गायब हो जाता है और पता नहीं चलता है, जहां एक मजहबी मूड के वजीर जो जेल में, जिसके अकाउंट से फॉरेन अकाउंट के और लोकल से पैसे निकल आए, उसको तो कोई साबित अभी तक कर नहीं रहे। एक आदमी जिसका अपना माजी जो है ना वो दागदार है, वो उसके कहने से कि मैंने नवाज शरीफ को 35 लाख रुपए अपने हाथ से दिए, उसको कौन यकीन करेगा और कौन साबित करेगा? सवाल ये नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले जो मीडिया की बात की थी और आपने जमाली साहब से सवाल की मीडिया का रोल का, आपने तो दोनों ने आपस में बात कर ली मीडिया की, बड़ी आपने अच्छी अच्छी बातें की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मीडिया का रोल भी अच्छा नहीं है। सही। मैं स्पेसिफिक इस केस की बात नहीं करूँ। मैं पहले भी कई मरतबा शो में ये कह चुका हूँ कि मीडिया को एक इशू चाहिए, इशू की चाहिए और उसको इतना उछल। अब ये देखें कि पाकिस्तान पूरा बेड़ा गर्क हो रहा है, नेटो सप्लाई जो बंद है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी एक 4-5 रोज पहले मैं कोयटा से आ रहा था तो कराची से खाली जो ना वो ट्रॉलर जा रहे थे, तो पता चला कि ये बायर जो ना वो नेटो की सप्लाई जारी है और वहां चमन से ये ट्रॉलर जो ना फिर खाली लेके आ रहा है और ये वजीर दिफा साहब एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। इस तरह जो 5 लोगों का, मैं अभी शाम मेरी बात की है बलूचिस्तान में, वहां पे हमारी गाजी से, उसने कहा 4-5 दिन से कोई लाइट नहीं है, सर्दी के आलम है। इस तरह पानी का, इस तरह गैस का, इस तरह सीएनजी का, दुनिया भर के मसाले। आप लोगों को एक इशू मिल जाए, फलाने कोर्ट ने ये किया, फलाने ने ये किया, उसके बाद पूरा आवाम को जो इस तरफ, आप ये नहीं सोच रहे कि आवाम के मसाइल क्या है और इसका हल क्या है। हल क्या है? देखो, आप ये समझ लो कि मेमो स्कैंडल है, उसकी पूरी तहकीक हो चुकी थी। इस तरह मजहबी उमूर का, इस तरह दूसरे जो स्कैंडल, ये एक यूनुस हबीब का स्कैंडल है। एक आदमी ने कहा मैंने पैसे दिए, कैश दे दिए, कोई अकल वाली बात नहीं। मैं इस पे बिल्कुल वजाहत कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये अगर मेमो स्कैंडल आया था तो वो एक आदमी था जिसने ये क्रिएट किया था एक आर्टिकल से। सही। उसके बाद यही मुस्लिम लीग नवाज साफियों की उन खबरों को बुनियाद बनाकर और चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो मुल्क का सबसे बड़ा अदलिया का इदारा था, कि जनाब ये देखें, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
उस केस की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सही। खुद नवाज शरीफ गया है कि जनाब इस केस की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हैयत जो है वो तो एक आर्टिकल की बुनियाद पर, जिस मीडिया की ये आज बात कर रहे हैं, उसी मीडिया के एक आर्टिकल की बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और आज कहते हैं कि मीडिया बिल्कुल आपसे गुफ्तगू सिलसिला जारी रखूंगा। हमें यहाँ ज्वाइन किया है इजाजुल हक साहब ने, सदर है मुस्लिम लीग ज़िया के। जी अस्सलाम वालेकुम इजाजुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इजाजुल ये बताइएगा कि क्या देखते हैं कि जो यूनुस हबीब साहब के इंकशाफात हैं मियां बरादरान के हवाले से, बाकी पाकिस्तान के दीगर पॉलिटिशियंस के हवाले से कि उन्होंने पैसे लिए हैं, क्या देखते हैं कि ये हकायक या ये तुरुप का पता खेला गया है? देखिए ये किसी की बहुत बड़ी शरारत है जो कि इस वक्त पे आकर और ऐसे लोगों पर बुतान लगा रहे हैं कि जिन पे कभी कोई करप्शन का बात ही नहीं थी। और मैं हैरान हूँ, ये खबर सुनने के बाद मैंने यूनुस हबीब से बात की है। मैंने कहा तुम ये कुरान पे हलफ दे दो मुझे कि तुम सारी उम्र उनको कहीं मिले भी थे या तुम्हें मालूम है कि वो कौन से घर में रहते थे जी। तो उसने कहा जी मैं कुरान पे हलफ देता हूँ कि मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी उनकी जिंदगी में। तो 1990 में तो पहला इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त तो मैं पहले इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था। इजाज़त साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, किसकी शक्ल ही उन्होंने देखी थी? ये मेरी वालदा का नाम लेके उन्होंने कहा है ये बात। अच्छा। और अभी मेरी उससे थोड़ी देर पहले बात हुई है जब उन्होंने ARY पे किसी को दिया, ये इंटरव्यू दिया। अच्छा। और उसके बाद उसने कहा जी मैं कुरान ये मैंने कहा ही नहीं है, पता नहीं ये झूठ बोल रहा था, वहां झूठ बोल रहा था या मेरे साथ में मेरा बयान भी उसके बाद चला है। मैंने कहा सिर्फ इतना बता दो कि पूरी जिंदगी में अगर तुमने उनकी शक्ल भी देखी हो या गैर महरम के बगैर वो किसी शख्स को मिलती नहीं थी या तुम्हारी कोई मुलाकात हुई हो, या ये बता दो कि वो कौन से घर में रहती थी उन दिनों में, तो कहता जी मैं कुरान पे हलफ देता हूँ कि मैंने उनकी शक्ल ही पूरी उम्र नहीं देखी, अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये तो हो गया उनके हवाले से, लेकिन जो बाकी सियासतदानों पे इल्जामात लगे हैं, आप इसको इल्जामात ही कहेंगे या इसमें कुछ हकायक भी देखते हैं? देखिए बात ये है कि देखिए जिस तरह ये बात हुई है, वो अगर उसने उनके खाते में डाला हुआ, पिछले हफ्ते ये काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहा गया कि इजाजुल हक ने 5 लाख लिए थे। अब मैं ये हलफ देकर कहता हूँ कि मुझे उसकी मालूम ही नहीं इस बात का, तो लाजमी बात है अगर उसने कहीं मेरा नाम लिखा। कहा तो जाता है कि आपके भी ISI के साथ या दीगर जो एजेंसियां हमारी उनके साथ ताल्लुकात तो होते हैं। मिर्जा असलम बेग लोगों के नाम पे पैसे खा गया है, या ये यूनुस हबीब खा गया है, या कोई और बीच में था असद दुरानी साहब थे, या वो खा गए हैं। तो अभी इन पे तो मैं अभी तक इज्जत का मैं कल करूंगा दावा इस पे। अच्छा। ये साबित करेगा इस बात को और हलफ देगा कुरान पे, मैं भी दूंगा और ये भी देगा। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जिन लोगों पे इल्जामात लगे हैं सब लोग मिलकर आपके साथ क्या कोई ऐसी पिटीशन दायर कर सकते हैं इनके खिलाफ? बाकियों का तो मुझे मालूम नहीं है। मेरी तरफ से जब मैं इलेक्शन में पहली दफा आया था, जी अगर दिए होते तो मुझे पैसे दिए होते। ये किस तरह की इसने अजीबोगरीब बात की आज के, मतलब 11 साल तक कोई ये इल्जाम नहीं लगा सका कोई एक धेले का। मोहतरमा बेनजीर ने भी कहा कि मैं आज तक कभी कोई इल्जाम इनकी करप्शन का नहीं लगा सकी, और ये कहता है मेरी वालदा को पैसे दिए, और कहता है मुझे अभी 15 मिनट पहले इसने कहा कि मैं कुरान पे हलफ देता हूँ कि मैंने उनकी शक्ल। अच्छा इजाज़त एक चीज बताइएगा कि ये जो लोग इस सारे इसमें जो स्कैंडल में मरकजी किरदार जो बोल रहे हैं, जो लोग भी इस सारे के सारे पीपल्स पार्टी के दौर में नवाजे गए हैं। असद दुरानी साहब को सफीर बनाया गया, जमशेद साहब आसिफ जमशेद साहब को जो है उनको तौसीह दी गई। क्या समझते हैं कि ये क्या प्लांटेड तो नहीं है कहीं ये सारा किस्सा? देखिए कुछ बातें तो 1990 से चल रही हैं। हाँ जी। वो तो हम भी सुनते आए, हमने कभी ये चीजें नहीं सुनी थी जो अब हम सुन रहे हैं जी। और कुछ चीजें जो है वो 22 साल के बाद, यानी अब 22 साल गुजरने के बाद नए इंकशाफात हो रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि इनके पीछे कोई चाबी चला रहा है और ये लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ना चाहिए, खुद यूनुस हबीब को, असद दुरानी को, मिर्जा असलम बेग को, और इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए और इन लोगों को सजा देनी चाहिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के सियासतदानों में अखलाकियात, ये सियासतदानों में का कोई किरदार है? नहीं, अखलाकियात की बात नहीं है, लेकिन किसी पे अगर कोई तोहमत लगाए, अगर किसी को कोई जब साबित ना कर सके, तो ये भी अखलाकियात होनी चाहिए कि उस शख्स को भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जिसके खिलाफ इल्जाम लगा। सर बात यह है कि अगर किसी वजीर के अकाउंट से पैसे निकलते हैं, वो तो अभी तक ढिठाई के साथ बैठे हुए अपनी सीटों पर। माजी में भी लोगों पर इल्जाम लगे, उन पर साबित भी हुए, तो कभी किसी ने वो क्या ये कहा जाता है कि मीडिया ने ये सारा इल्जाम मीडिया पे डाल दिया जाता है। तो वो तो आप चीफ जस्टिस साहब से पूछे ना कि भाई अगर उसके अकाउंट से पैसे निकले थे तो सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं किया? बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब, आपने मैं ज्वाइन किया। ये आपने भी सुना है, उन्होंने कहा कि जी पॉसिबिलिटी है। इजाजुल हक साहब के हवाले से जो आज थोड़ी देर पहले मीडिया पे कई बात हुई है, तो उसका तो उन्होंने यूनुस हबीब साहब ने बकौल इनको कहा है कि जी वो कुरान पे हलफ देने के लिए तैयार है कि जी मैंने इनकी वालदा को कभी नहीं मिला, और इसके अलावा जो बाकी। क्या समझते हैं कि ये
वाकई ये इस तरह की सिचुएशन है या फिर इसमें कुछ है? लेकिन यहाँ इससे पहले मैं थोड़ा जवाब लेता हूँ, पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हमारे तीनों, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, जनाब GM जमाली साहब, और इनके साथ मौजूद है डॉक्टर कादर खान मंदोखेल एडवोकेट साहब। मैं तीनों से एक सवाल अभी किया था कि क्या बनेगा इस वक्त, जो सारी सूरत हाल हमने देखी है, जाजुल हक साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उसके बाद क्या देखते हैं मंदोखेल साहब, क्या बनेगा इस वक्त? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा जो टाइम है वो वहीं पे वेस्ट हो रहा है। आवाम के मसाइल जो ना उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। इवन कि मैंने मीडिया पे तनकीद की है। मेरा ये कहना है कि आपको याद होगा कि बरतानिया में जो ना जलाओ गिराव शुरू हो गया, सही, वहां जलाओ गिराव में 48 घंटे के अंदर मुलजिमान पकड़े भी गए, रिमांड भी हो गए, एविडेंस भी चल गए, सजा भी हो गए, सही, 24 घंटे अदालतें चल। अब आप कहेंगे कि हमारी जुडिशरी का सिस्टम नहीं, मैं स्लो है, बिल्कुल मैं एक वकील की हैसियत से भी कह रहा हूँ और बार बार मैं इस चीज का भी तनकीद बना रहा हूँ कि हमारे जुडिशरी का जो प्रोसेस है वो इंतहाई स्लो है। आप देख रहे हैं वजीर आजम साहब का जो केस चल रहा है अभी तक चल रहा है, बाबर अवान साहब का मेमो गेट का मैं बात हूँ, ये जो मेहरान बैंक का ये भी विषय क्यों न इनके लिए स्पेशल बैंक। अब तो इसको मैं एक चीज ये करो कि देखो मीडिया के तो मजे आ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज हर चीज का हर 5 मिनट बाद कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। मेरे ये कहना है कि ये ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला खत्म होना चाहिए, आवाम की इशू की तरफ आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इसको स्पीडी ट्रायल के तौर पे लेना चाहिए ताकि दूध के दूध पानी का पानी हो जाए। और हम ये करें, हुक्मरानों को भी होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी अदलियत है जो ऐलान किए, जो वज़ीर आज़म को डायरेक्शन दिए कि आपने 22 तारीख से पहले खत लिखना है विदाउट एनी एडवाइस, मगर उसके बावजूद वज़ीर आज़म का कहना है। आप क्या कहेंगे? देखें जी, अदालतों के इसी एकामात की वजह से तो एक ग्रुप खुश है ना, एक जमात खुश है, सही, बाकी सारी जमातें तो चीख रही है ना। अब वहीदा शाह का केस होता है 2 साल के लिए नायल एक थप्पड़ लगाने पर, या जो है वो लोग करोड़ों रुपए ले गए, और हम सिर्फ यूनुस हबीब की यहाँ बात नहीं हो रही, या तमाम वो इदारे जिनके तवस्सुत से पैसे दिए गए वो इकरार कर रहे हैं कि जी हाँ ये पैसे दिए। हम सिर्फ यूनुस हबीब की क्यों बात कर रहे हैं? हमें बात करनी चाहिए जनरल हमीद गुल की, सही, हमें जब बात करनी चाहिए जनरल असद दुरानी की, सही। ये लोग कह रहे हैं कि जी ये पैसे दिए गए, तो जब पैसे दिए गए हैं तो एक थप्पड़ पे जब ये सजा मिलती है कि वो 2 साल के लिए नाहिल करार हो गई, तो इन पैसों पे लेने के लिए इन पर तो जिंदगी भर के लिए सियासत पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। इन्होंने एक अवामी हुकूमत जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको तोड़ने के लिए ये आलाकार बने, और पैसे अवाम के ही पैसे लिए गए, सही। तो इसकी जो सजा है वहीदा शाह की उस थप्पड़ से कई गुना ज्यादा है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आपके, किस तरह होना चाहिए कि जो पैसे उस वक्त दिए गए इन सियासतदानों को, अगर दिए गए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम देखें, क्या उनसे वही पैसे वसूल किए जाने चाहिए या उसकी वैल्यूएशन करके आज के दौर के हिसाब से जो वैल्यू उस पैसे की बनेगी उस हिसाब से वसूल भी किए जाने चाहिए कि या इनको छोड़ दिया जाना चाहिए? देखिए जी, मैं तो इस सिलसिले में पहली बात ये अर्ज करूंगा कि कुछ लोगों ने तो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिए ना वहां पर, सही। तो जिन लोगों ने पैसे तकसीम करने का काम किया है वो कोई भी हो, उनके ऊपर आइन और कानून के तहत उनको सजा दी जानी चाहिए। इसी के साथ दूसरी बड़ी अहम बात ये कि ये जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर की सियासत में शरीक हो गई हैं, ये भी 1970 के अंदर आने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत का फैसला था, सही, कि जिसको आज अवाम भुगत रहे, सही, और शायद पीपल्स पार्टी ने भी भुगता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर